हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद होगा अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब देखिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब 6 प्रकार से बनाए जाते हैं। 6 प्रकार से बनाए जाते हैं, जिसमें पहला आता है जब वस्तु अनंत पर हो। वस्तु अनंत पर हो तो देखिएगा, ये हमारा क्या हो गया, ये है अवतल दर्पण है। ये हमारा क्या होता है, मुख्य अक्ष। यहाँ पे मध्य बिंदु को हम ध्रुव बोलते हैं। यहाँ पे फोकस बिंदु होता है, यहाँ पे वक्रता केंद्र होता। अब कह रहा है कि जब वस्तु अनंत दूरी पर हो। अनंत दूरी का मतलब जब वस्तु की दूरी फिक्स ना हो। ठीक, यहाँ से अब देखिए प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। आप हमारी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरा नियम लगाते हैं, जब वस्तु मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है तो एक कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा और कैसा उल्टा। तो आप लिख सकते हैं वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। कैसा बन रहा है, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है। तो ये आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है। दूसरा देखिएगा, वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हो, इस स्थिति में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिएगा, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा मध्य बिंदु जिसे हम P बोलते हैं, ध्रुव। यहाँ पे हमारी वक्रता केंद्र होती है, यहाँ पे कहीं फोकस बिंदु होता है मध्य में। ठीक, अब ये कह रहा है कि देखिएगा, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हो, मतलब यहाँ पे कहीं वस्तु है। कहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे वस्तु। अब देखिए मुख्य, तो इसमें पहला नियम लगाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तीसरा नियम लगाते हैं, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपकी प्रतिबिंब बन रही है, वो भी कैसी बन रही है, वस्तु से छोटा और कैसा, ये सीधा है, ये उल्टा है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। अगर आपसे कोई पूछ ले कहाँ पे बन रहा है, तो ध्रुव और फोकस के बीच में। तीसरा देखिएगा, वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिएगा, ये आपकी फोकस बिंदु होती है, ये वक्रता केंद्र पर होती है, इसी पे प्रतिबिंब हो तो यहाँ पे है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। ये आपको पता है नियम। दूसरा नियम कहता है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे वस्तु के बराबर दिख रहा है ना, उल्टा वस्तु के बराबर। तो आप क्या लिखेंगे, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर। क्या लिखेंगे, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर। अभी पूछ ले कोई प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो आप क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। चौथा देखिएगा, वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। तो ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। यहाँ पे मध्य बिंदु P होता है, ये फोकस बिंदु, ये वक्रता केंद्र। कहाँ कह रहा, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में, मतलब वस्तु यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, इसको इसके बीच में देखिएगा। अब पहला नियम हमने देखा था, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। दूसरा पढ़ा था, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक उल्टा बन रहा है ना। वास्तविक का मतलब जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो वही वास्तविक होता है। तो वास्तविक
उल्टा वस्तु से बड़ा। दिख रहा है ना, वस्तु से बड़ा। अब आपसे कोई पूछ ले प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बना है, तो आप कह सकते हैं वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में। पांचवा देखिएगा, वस्तु मुख्य फोकस पर हो। इस कंडीशन में देखिएगा हम कैसे बनाएंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब। ये हमारा क्या होता है, ध्रुव, ये फोकस बिंदु, ये वक्रता केंद्र। कहाँ कहाँ है, मुख्य फोकस पर हो, तो मुख्य फोकस पे हम वस्तु को रखते हैं। तो हमने मुख्य फोकस पे वस्तु को रख लिया। अब यहाँ से देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ठीक। दूसरा नियम दूसरा नियम बोलता है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, लेकिन यहीं पे मुख्य फोकस पे ही वस्तु, तो तीसरा नियम लगाते हैं, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं जो हमारी वस्तु का जो प्रतिबिंब, जो छाया बन रहा है, एक कहीं ना कहीं जाके मिलेगी, लेकिन फिक्स नहीं है कहाँ पे मिलेगी। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। अगर आपसे कोई पूछ ले कहाँ पे बनेगा, तो अनंत दूरी पे। कहाँ बनेगा, अनंत दूरी पर। छठवां देखिएगा और लास्ट देखिएगा, वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में हो। तो वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में हो, तो इस कंडीशन में हम बनाएंगे कैसे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या गुजरती हैं। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। अब देखिएगा, इस कंडीशन में अगर हम देखें तो वस्तु मिलने की संभावना नहीं है, लेकिन अगर हम पीछे लेके जाएं तो देखिएगा कहीं ना कहीं मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। तो अगर हम इसको ड्रा करें तो क्या लिख सकते हैं, वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः आभासी सीधा वस्तु से बड़ा। अतः आभासी सीधा वस्तु से बड़ा कहाँ पे बन रहा है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ठीक। चलिए दोस्तों, उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।